अब बैंक के लॉकर में आप बहुत सारे सामान रख सकते हैं। आरबीआई ने कुछ नए नियम बनाए हैं। भाई ये वीडियो आप सभी देखें क्योंकि बैंक में हम अपनी बहुत सारी चीजें रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मेरा नाम है मेघा। स्वागत है आप सभी का। ज्वेलरी से लेकर जरूरी कागजात की सुरक्षा करने के लिए हम लोग उन्हें बैंक लॉकर में लाके रख देते हैं। लेकिन अगर आप किसी बैंक का लॉकर होल्ड करते हैं या जल्द ही आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो चलिए आज आपको इससे जुड़े आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम बताते हैं। आरबीआई का कहना है कि बैंक अब अपने ग्राहकों के साथ लॉकर किराए पे देने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। नए नियमों के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा जिसमें लिखा होगा साफ तौर पे कि ग्राहक अपने लॉकर में किस तरह का सामान रख रहा है और किस तरह का नहीं। चलिए बताते हैं लॉकर में कौन से सामान रखे जा सकेंगे। नए नियमों के हिसाब से अब ग्राहक बैंक लॉकर में सिर्फ ज्वेलरी और जरूरी दस्तावेज जैसे कानूनी तौर पर जो वैलिड पेपर्स होते हैं वही रखा जाएगा। बैंक के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में ग्राहक को डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह के सामान को रखने की अनुमति है और किस तरह को नहीं। इतना ही नहीं, बैंक के लॉकर में अब सिर्फ ग्राहक को उनके निजी इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे। ये नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन एक मॉडल एग्रीमेंट बनाएगा। इसी के आधार पर बैंक अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करेंगे। बैंक उठाएगा आपके स्टैम्प पेपर का खर्चा। बैंक के मौजूदा लॉकर ग्राहकों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने पर होने वाले स्टैम्प पेपर का खर्च भी बैंक उठाएगा, जबकि अन्य ग्राहकों के बैंक लॉकर लेने पर कॉन्ट्रैक्ट के स्टैम्प पेपर का खर्चा उन्हें खुद चुकाना होगा। कई लोग अपने बैंक लॉकर में ऐसी भी चीज रखते हैं जो कानूनी तौर पे वैध नहीं है। कई बार ये नुकसान भी दे देती हैं। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि आप अपने लॉकर में क्या रखेंगे और क्या नहीं। केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया है कि ग्राहक अब अपने लॉकर में कैश या फॉरेन करेंसी नहीं रख पाएंगे। इसके साथ ही हथियार, ड्रग्स, दवाइयाँ, कॉन्ट्राबैंड या कोई घातक या जहरीला सामान भी नहीं रखा जाएगा। इसी के साथ ही बैंक और ग्राहक के बीच जो एग्रीमेंट साइन होगा उसमें बैंक को कई तरह की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी, जैसे बैंक लॉकर के पासवर्ड या चाबी का दुरुपयोग होने पर या वैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब कुछ उस पेपर पे लिखा होगा। वहीं ग्राहक के पास अधिकार होगा वो अपना सामान लॉकर में रख सके। बैंक को उसकी सुरक्षा करनी होगी। अगर बैंक ऐसा करने में विफल होता है तो उसे समय समय पर इससे जुड़े नियम के तहत ग्राहक को हर्जाना देना होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को जानने के बाद या आपको और ज्यादा पॉइंट्स जानने हैं तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। नमस्कार।